हेलो एवरीवन, सोशल मीडिया डिज़ाइन के इस एपिसोड में आपका वेलकम है। इस एपिसोड में मैंने ये डिज़ाइन करा है और इस डिज़ाइन के पीछे का जो लॉजिक है, इसके जो सारे स्टेप्स हैं फोटोशॉप में और जो मिड जर्नी में जाकर के जैसे मैंने इमेज जनरेट करी है, वो सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिड जर्नी की। मिड जर्नी में मैंने बेसिक 2-3 इमेजेस उठाए हैं, जो कि मैं कहीं और से भी ले सकता था, लेकिन मुझे जैसा चाहिए था एग्जैक्ट मुझे मिड जर्नी पे मिला, वो भी बहुत आसानी से मिल गया। उसके बाद मैंने फ़ोटोशॉप पे जाकर के डिज़ाइन करे हैं। फ़ोटोशॉप के सारे स्टेप्स मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पीछे की थिंकिंग की, कि क्या सोच करके ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट करा है। जहाँ तक फ़ॉन्ट्स की बात है, समर के लिए जो फ़ॉन्ट यूज़ करा है वो काफ़ी बोल्ड है और ब्राइट है, जो कि सन को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर आप देखो समर को मैंने थोड़ा-सा ग्लोई इफ़ेक्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि ये डे टाइम की पार्टी है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ग्लोई इफ़ेक्ट दिया हुआ है। अगर दूसरा आप देखो तो जो पार्टी फ़ॉन्ट है, वो फ़ॉन्ट पार्टी से इंस्पायर्ड है और जो कलर मैंने यूज़ करा है वो नियॉन कलर यूज़ करा है। लेकिन आप जो नाइट पार्टी में नियॉन कलर यूज़ होता है और यहाँ पे जो नियॉन कलर यूज़ हुआ है उसमें डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस ये है कि पार्टी में जो नियॉन लाइट्स होते हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में दिखते हैं, मोस्टली डार्कनेस होता है चारों तरफ, ठीक है? अब डे में क्या है, डे में क्योंकि मुझे पार्टी रिप्रेजेंट करना था, इसलिए मैंने जो कलर लिए हैं नियॉन ही हैं, लेकिन काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, जिससे कि डे की पार्टी से रिजेम्बलेंस ज़्यादा है, ना कि नाइट पार्टी से। और ओवरऑल जो हमारा डिज़ाइन है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में। एक बॉटम पार्ट है जो कि फुटर की तरह यूज़ करा हुआ है मैंने, और टॉप पार्ट में मैंने बहुत सारे कंटेंट नहीं रखे हैं। जो भी ज़्यादातर कंटेंट थे उसको मैंने नीचे की तरफ डाल दिया है, क्योंकि अगर ज़्यादातर कंटेंट मैं ऊपर की तरफ अगर यूज़ करता तो वो पार्ट थोड़ा केओटिक लगता, और जो अपर पार्ट का डिज़ाइन है उसमें अगर मैं 1-2 एलिमेंट और ऐड करता तो थोड़ा-सा क्लास और जो एक ब्यूटी है उस अपर पार्ट का, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। इसलिए मैंने फुटर की तरह नीचे टेक्स्ट डाल दिया है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो समर पार्टी, उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, उसको ध्यान में रख के फिर डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब मिड जर्नी में कैसे मैंने इमेज जनरेट करा है उसकी तरफ, फिर उसके बाद हम चलेंगे फोटोशॉप में डिज़ाइन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मिड जर्नी में जाकर के मैंने 2 इमेजेस जनरेट करे थे। एक ये इमेज है और जो साइड में मैंने ट्रॉपिकल लीव्स डाले थे वो इमेज है। इस इमेज के लिए जो मैंने प्रॉम्प्ट डाली थी वो था समर पार्टी पोस्टर, बीच इन द बैकग्राउंड इन स्टाइल ऑफ ऑरेंज, ग्रीन एंड मैजेंटा। अब ये प्रॉम्प्ट डालते ही मुझे ये 4 ऑप्शन आए थे। उसमें से मुझे, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड इमेज की तरह चाहिए था और मैं नहीं चाहता था कोई डिस्ट्रैक्शन हो, उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट लगा था। ये सारे भी हैं, अच्छे हैं, पर ये एलिमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था मुझे। तो मैंने फिर U1 पे क्लिक करा और V1 पे क्लिक करा। मैं चाहता था इसके कुछ और ऑप्शन दिखे तो अच्छा रहता, वरना ये रेंडर तो मैंने इसको डाल ही दिया है। V1 पे क्लिक करते ही मुझे ये 4 ऑप्शन दिखे, लेकिन ये पता नहीं क्या ये जनरेट करके दिया, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। तो मैं उसी इमेज के साथ जाऊंगा, उसको मैंने रेंडर पे डाल दिया था, तो ये है वो। इसको अपस्केल 2x क्लिक करके और मैंने इसको हाई रेज रेंडर पे डाल दिया। 4x पे भी कर सकता था इसको, लेकिन नहीं करा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बैकग्राउंड में इमेज, मुझे ऐसे भी कलर के पीछे इसको छिपाना था। तो ये रेंडर पे इमेज आ गया। अब क्या हुआ, मुझे चाहिए था साइड में ट्रॉपिकल लीव्स चाहिए थे। उसके लिए मैंने इस जो प्रॉम्प्ट डाली थी वो था ट्रॉपिकल लीव्स एंड फ्लावर ऑन द एज ऑफ द इमेज अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। उसमें मुझे ये 4 मिले। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो ये और ये, जो मेरे कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग अच्छा लगता। तो इसको मैंने U1 U3 को मैंने रेंडर पे डाल दिया, और इसके वर्जन मैंने सोचा कि एक ही इमेज कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें कि चारों तरफ से लीफ पड़े हो, मुझे कॉर्नर कॉर्नर अलग से ना डालना पड़े। उसके लिए मैंने V4 पे क्लिक करा। मुझे ये 4 ऑप्शन दिखे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कॉम्पोजिशन को पूरा ही कवर कर देगा, तो इसलिए मैंने इसके साथ नहीं गया। और फिर मैंने इन दोनों को रेंडर पे डाल रखा था, और इन दोनों इमेज को मैंने राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। तो ये 2-3 इमेजेस हैं जिनको यूज़ करके मैं फोटोशॉप पे डिज़ाइन करूँगा। तो चलिए अब हम एडोबी फोटोशॉप के ट्यूटोरियल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फोटोशॉप में मैंने ये इमेज और ये बैकग्राउंड ग्रीन कलर का और ये बैकग्राउंड में जो इमेज मैंने क्रिएट करा था मिड जर्नी से, ये 3 है। अब क्या है, ये लड़की की इमेज सेंटर में रहेगी, तो इसको मैं अभी यहीं पे ड्रॉप करता हूँ या इसको मैं हाइड करता हूँ। पहले मैं जाता हूँ पेपर का टेक्सचर लेकर के आता हूँ, और इसको ला करके मैं ये स्पेस अपना ब्लॉक कर लेते हैं हम, कि कितने स्पेस में हमें टेक्स्ट चाहिए और कितने स्पेस में ये सब चाहिए। कंट्रोल T करके इसको मैं रोटेट कर दूंगा इधर, और ये एंटर। अब इस लड़की के इमेज को हम यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। इसके कलर को चेंज करेंगे, इफेक्ट्स में जा कर के कलर ओवरले में जा कर के ये कलर ले लेंगे हम। आप यहाँ पे हैश वैल्यू देख लो, ओके। इसको कॉपी करके और फिर इसके नीचे वाले लेयर पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको हल्का इस
तरीके से कर सकते हैं हम इसको। कंट्रोल टी करके इसके कॉम्पोजिशन को बेटर बना देंगे हम। इसको थोड़ा नीचे ला सकते हैं। ओके, डन है। अब आप देखो तो ये जो इमेज है, इस इमेज में थोड़ा सा ग्रीन वैल्यू ऐड करेंगे हम। इसको राइट क्लिक करके मैं रेस्टराइज करूँगा। इमेज में जा कर के एडजस्टमेंट में जा कर के रिप्लेस कलर, और इस कलर पे क्लिक करूँगा और मुझे नियॉन ग्रीन कलर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये सही है प्लस आइकन ले कर के इसको इन सारों में ग्रीन के टोन ऐड कर दूँगा। ओके, अब मैं इसको अनहाइड कर दूँगा और इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे हल्का। ठीक है, डन है। अब मैं जाऊँगा ये इमेज लेकर के आऊँगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, और ये यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे जा कर के मैं इसमें डार्कर कलर सेलेक्ट करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल टी, इसको मैं यहाँ पे ला दूँगा, इसको मैं रोटेट कर दूँगा और ये यहाँ पे सही है। इसे भी थोड़ा रोटेट कर देता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, ये अब दूसरा इमेज लेकर के आऊँगा, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि पिक्सेलेट ना हो, कंट्रोल टी, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, एंटर। सेम यहाँ पे जा कर के डार्कर कलर, कॉपी, कंट्रोल टी, और इसको मैं रोटेट कर दूँगा। तो ये रहा हमारा डन। अब इसको थोड़ा ऊपर कर दूँगा, इसको थोड़ा नीचे, इसको भी नीचे की तरफ, डन है। अब बारी है हमारे टेक्स्ट की लेआउटिंग की। तो मैं क्या करूँगा, समर वर्ड को सेलेक्ट करके इसमें जो फ़ॉन्ट है हमारा KON कॉन्टेसा फ़ॉन्ट है, इसका मैं ब्लैक वर्जन यूज़ करूँगा और इसे बड़ा कर दूँगा और इसको मैं 2 लाइन में कर दूँगा। इनके बीच की स्पेसिंग को कम कर देते हैं। ठीक है, अब ऑल्ट करके इनको सेंटर लाइन कर देते हैं और कंट्रोल टी करके इसे मैं बड़ा कर दूँगा और ये यहाँ पे सही लग रहा है। इसको मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँगा और कंट्रोल और पी के राइट साइड जो ब्रैकेट आता है उससे मैं इसको पीछे कर दूँगा। ठीक है, इसके बीच की स्पेसिंग को थोड़ा और कम कर सकते हैं हम। ठीक है, कलर को वाइट कर दूँगा और वाइट के साथ इसमें मैं एफेक्ट्स डालूँगा आउटर ग्लो का, और वो भी मैं डालूँगा वाइट कलर का। क्यों? क्योंकि ये डे पार्टी है, तो डे पार्टी में अगर मैं थोड़ा सा ऐसा एक ग्लो इफेक्ट दे दूंगा तो इसको एक तरीके से मैं सन के ग्लो से रेफरेंस लेकर के मैं वो वाला ग्लो इफेक्ट समर में दे रहा हूँ। अगर कभी भी किसी के दिमाग में समझ याद आता है तो सन की पहले इमेज आती है। तो उसके ऊपर ये है, इसको मैं टेक्स्ट को यहाँ पे रखूँगा और जो सेकंड फॉन्ट जो है हमारा वो है ग्लेंडेल। अब इसमें ये वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा मैं और इसके कलर को पिंक कर दूँगा। ठीक है, अब बारी है पार्टी की, तो पार्टी को मैं कंट्रोल टी करके यहाँ पे रखूँगा और मरीना बीच को मैं यहाँ पे रखूँगा। अब पार्टी का जो फॉन्ट होगा वो है आपका एस्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका फुल कैप्स हटा दूँगा मैं और इसे बड़ा कर दूँगा और बड़ा करके इसमें कलर में पिंक ऐड कर दूँगा और यहाँ पे जा कर के मैं बेवल एंड एम्बॉस में जा कर के मैं इस वाले ब्राइट पार्ट को ब्राइट करूँगा और इस वाले पार्ट की ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा ताकि हमारा ये ग्लो करे। डन है, ओके। अब इनके बीच की स्पेसिंग को कम करता हूँ मैं। ठीक है, अब इसे बड़ा करके कंट्रोल टी करके मैं यहाँ प्लेस करूँगा। इसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है पर इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। इस इमेज को थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम और इस इमेज को सेलेक्ट करके इसके ऊपर एक नया लेयर लेते हैं। इसको ऑल्ट होल्ड करके कीबोर्ड में इसको मास्क करते हैं, ब्रश लेते हैं, ये कलर सेलेक्ट करते हैं और इसकी ओपेसिटी कम करके और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा पार्टी वर्ड भी दिखे। अब मरीना बीच के लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल को लेकर के यहाँ इसके पीछे डाल दूँगा, इसके स्ट्रोक हटा करके और इसमें कलर फिल कर दूँगा मैं पिंक। ओके, और मरीना बीच के नीचे और मरीना बीच को वाइट कर दूँगा। टर्न है, मरीना बीच का जो हमारा फॉन्ट होगा वो होगा ग्लेंडेल। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ
और इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और ऐसे इसको रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इस लेयर को सेलेक्ट करके आउटर ग्लो में थोड़ा सा पिंक टोन ऐड करूँगा। ठीक है, आउटर ग्लो के बाद मुझे इनर ग्लो पे काम करना है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करके और फिर इसकी ओपेसिटी अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये देखो यहाँ पे एक इफेक्ट्स आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है वो। तो ये डन है। अब इस मरीना बीच को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि फंसा फंसा सा लग रहा है इसमें पूरे बॉक्स में। तो ये सही है यहाँ पे। अब रही डीजे पार्टी की बारी, तो डीजे पार्टी में भी मैं ग्लेंडेल फॉन्ट यूज़ करूँगा। डन है, इसको बड़ा कर दूँगा और इसको कॉपी करके यहाँ पे लाऊँगा, कंट्रोल टी करके इसे रोटेट करूँगा। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इफ़ेक्ट यूज़ करे हुए हैं, तो मैं सिर्फ इसको अगर वाइट कलर ऐड कर दूँगा तो ये हमारा काम हो जाएगा इससे। अब इसे मैं खींच करके नीचे लेकर के आऊँगा। ऑन द बीच को मैं पिंक कलर ऐड करूँगा इसमें और इसका फ़ॉन्ट एवेनीर सही है, कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर दूँगा और इससे भी। ठीक है, इसको एक दो पॉइंट छोटा करके और इनके बीच की स्पेसिंग को बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, इसका कलर वाइट होगा। ये फॉन्ट एवेनीरी सही है, इसमें वाइट कलर ऐड कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा राइट अलाइन, इसके बीच की स्पेसिंग सही कर दूंगा और ये यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा 6-5। ठीक है, सेम इसमें भी फॉन्ट का साइज़ करूँगा मैं 5। एवेनीर सही है, इसके बीच की स्पेसिंग को सही करूँगा, 5 है, इसके बीच की स्पेसिंग को मैं 5 कर दूँगा, दोनों सेंटेंस के बीच की स्पेसिंग को। और ये यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, इसके कलर को भी वाइट कर दूँगा। ओके, अब एक रेक्टेंगल लूँगा पतला सा बिल्कुल, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना करे। स्ट्रोक हटा करके इसमें ग्रीन कलर फिल कर दूँगा और ये इसके विड्थ को थोड़ा पतला कर दूँगा, शिफ्ट। ठीक है, कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करके इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी कर दूँगा और ये डन है। बीच पार्टी को थोड़ा बेटर बना सकते हैं हम। इसको वाइट कर दूँगा मैं और इसके फॉन्ट साइज़ को भी छोटा। ठीक है, कंट्रोल ए करके इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा, कंट्रोल डी। ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।